हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेन थ्योरीज जो किससे रिलेटेड है, हमारी लर्निंग से रिलेटेड, यानी कि अधिगम के कुछ इम्पॉर्टेंट सिद्धांत जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सी थ्योरी जो है किस कैटेगरी के अंडर आती है, फिर बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे आने वाली थ्योरीज़ के बारे में। अगर लर्नर्स आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और मेरी सारी वीडियोज़ को देखिए। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे से समझ आ रही हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पॉसिबल हो सके तो ऐसे बच्चे जिन तक ये वीडियोज़ नहीं पहुंच पा रही हैं तो आप उन्हें शेयर करने की कोशिश करिए। चलिए लर्नर्स, स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरीज़। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसको, मेन थ्योरीज ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसे हमने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। किसके अंदर आता है? पहला स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों अपने लर्नर्स का ध्यान रखा है, तो जिसको हिंदी में समझ में आ रहा है वो हिंदी में कर लीजिए, जिसको इंग्लिश में नोट डाउन करना है वो इंग्लिश में साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि लर्निंग से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सबसे पहली हमारी कौन सी थ्योरी हुई? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। लर्नर इस थ्योरी को जो है हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले रीइंफोर्समेंट थ्योरी और दूसरी क्या आती है? नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले कौन सी थ्योरी? रीइंफोर्समेंट थ्योरी, और दूसरी आती है हमारी नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी। आप लोग याद रखेंगे इन वर्ड्स को। रीइंफोर्समेंट को हिंदी में पुनर्बलन बोला जाता है, नॉन रीइंफोर्समेंट को हम क्या बोलते हैं? अपुनर्बलन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है रीइंफोर्समेंट थ्योरीज के अंदर कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं। तो जिसमें सबसे पहले नाम आता है थॉर्नडाइक का, फिर आता है स्किनर का, फिर नाम आता है पेवलोव का, फिर हल का और मिलर का। इसमें से कुछ थ्योरीज मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ, बाकी जो बची हुई हैं वो आगे आने वाली वीडियोस में वन बाय वन करते हुए हम सारी थ्योरीज को कंप्लीट करेंगे। ओके लर्नर्स, तो रीइंफोर्समेंट थ्योरीज में कौन कौन आए हमारे? थॉर्नडाइक, स्किनर, पेवलोव, हल और मिलर। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर बात आती है नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरीज। नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरीज के अंडर हमारी आते हैं कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आपका वॉटसन का। किसका नाम आता है? वॉटसन का। इसके बाद गथरी का नाम इसके अंदर आता है और फिर एस्टस का नाम इसके अंदर आता है। इन थ्योरीज में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वॉटसन की थ्योरी है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आपको इनके नाम पता होने चाहिए कि इन्होंने नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरीज की बात करी है, यानी कि अपुनर्बलन सिद्धांत की बात किसने करी है? वॉटसन ने, गठरी ने और एस्टस ने। ठीक है, इन तीनों का नाम हम लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है लर्नर्स, चलिए ये तो हुआ हमारा फर्स्ट, ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। अब इसी चीज़ को उन्होंने और जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरीज में और हमारी मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरीज में। ठीक है, क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरीज और मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरीज। क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरीज को हम लोग हिंदी में बोलेंगे शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक सिद्धांत। कैसा? ओल्डेस्ट। ठीक है, क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी यानी कि आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, अब इन दोनों के अंडर कौन कौन से जो है हमारे साइकोलॉजिस्ट आते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरीज की, तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है पियाजे का। ठीक है, ये थ्योरी हम अपने चैनल पर कंप्लीट कर चुके हैं। पियाजे की थ्योरी का नाम क्या है? पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आप लोग ध्यान में रखेंगे, इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, ये सारी स्टेजेस मैंने बहुत अच्छे से अपनी वीडियोस में कवर कराई हैं। अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और वीडियो को देखिए। इसके बाद कोहलर का नाम इसके अंदर आता है और नेक्स्ट नाम आता है हमारा टॉलमैन का। ठीक है, मैंने किस किस के नाम बताए क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरीज में? सबसे पहला पियाजे का नाम, सेकंड हम लोगों ने कोहलर का नाम, जो थ्योरी मैंने अभी करवाई नहीं है लेकिन आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर मिलेगी। फिर आता है टॉलमैन का, ये थ्योरी भी मैं करवाऊंगी, टॉलमैन की साइन थ्योरी। ठीक है, इन्हें हम याद रखेंगे। ओके लर्नर्स, इसके बाद नेक्स्ट आता है मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरीज में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपके लिए है ब्रूनर। क्या नाम है? ब्रूनर। उसके बाद बंडूरा।
ब्रूनर की थ्योरी मैं करवा चुकी हूँ, फिर से मैं कहूँगी अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाइएगा और वीडियो को देखिएगा। फिर आती है बंडूरा की थ्योरी। बंडूरा की थ्योरी अभी हम लोगों ने नहीं करी है, आने वाली वीडियोस में मैं आपको कवर करवाऊंगी बंडूरा की थ्योरी। और लास्ट आते हैं इसाबेल, ठीक है। इसाबेल ने भी जो है मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरीज की बात करी है। अब लर्नर्स आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी और मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, जो क्लासिकल थ्योरीज हैं उन्होंने भी कॉग्निशन के बारे में ही बोला है, लेकिन पियाजे ने अलग तरीके से उस चीज़ को बोला है, बाकी सब ने अलग तरीके से बोला है, ठीक है। तो क्लासिकल में पियाजे का नाम, कॉलर का नाम, टॉलमैन का नाम और वर्देमेर, एक इसको भी ऐड कर लीजिएगा, वर्देमेर, ठीक है। तो इन्होंने बात करी है। और जो मॉडर्न है, मॉडर्न में हमारे बंडूरा आते हैं, ठीक है, हमारे ब्रूनर आते हैं, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, जिन्होंने ये दिया है, ठीक है। बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है, वो मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। इसाबेल की थ्योरी आप स्किप भी कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरीज में इनको जो है हम लोगों ने, इन साइकोलॉजिस्ट को जो है क्या किया है, कंसीडर किया है, ठीक है लर्नर्स। अब मैं वो इंपॉर्टेंट थ्योरीज बताऊँगी जो आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे हर साल पूछा जाता है, हर साल लर्नर यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। सबसे पहली हमारी जो थ्योरी आती है वो थ्योरी आती है हमारी कौन सी, पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है। कौन सी थ्योरी आती है, पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। पेवलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये मैं पूरा का पूरा आपको अपनी इससे पहले वाली वीडियो में कवर करा चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर देखिएगा, ठीक है लर्नर्स। इसके बाद सेकंड आता है थॉर्नडाइक SR बॉन्ड थ्योरी। इसके बहुत सारे नाम हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, कनेक्शनिज्म मेथड, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में फिर से बताया है, तो आप फिर से वहाँ पर जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखिएगा लर्नर्स, क्योंकि तभी आपके डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम क्या है, SR बॉन्ड थ्योरी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं हर एक टर्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये थ्योरीज दोनों मैं जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप इन्हें जा करके देखिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है हमारी, स्किनर की थ्योरी, ठीक है, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसे हिंदी में हम बोलेंगे स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। क्या बोलेंगे, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद फिर आते हैं हमारे कॉहलर इनसाइट थ्योरी। ये थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ पर कॉहलर ने जो सिद्धांत दिया है, सूझ का सिद्धांत, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है लर्नर आपसे, ठीक है। तो कॉहलर इनसाइट थ्योरी को भी हम ध्यान में रखेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसे कवर करूँगी, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर अगर मैं एक वीडियो में सारी थ्योरीज ले आती हूँ तो इतना कंसंट्रेशन आप नहीं बना पाते हैं, फिर चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। इसीलिए मैं एक एक दो थ्योरीज जो है अपनी हर वीडियो में लेकर आ रही हूँ, ठीक है लर्नर्स। इसके अलावा अगर कोई भी सजेशन हो, अगर आप लोगों की चॉइस है कि मैं एक वीडियो में लेकर आऊँ या 2 वीडियो में लेकर के आऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी। तो टॉलमैन की साइन थ्योरी भी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी ये सारी। ये पांचों थ्योरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जिनमें से 2 थ्योरीज मैंने कवर करा दी हैं, बाकी 3 थ्योरीज मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगी। तो लर्नर आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी इनका एक्सप्लेनेशन मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको देने वाली हूँ, ठीक है लर्नर्स। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना पॉसिबल हो सके लर्नर्स उतना आप मेरी वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये ऑनलाइन क्लासेस आप सबकी हेल्प के लिए हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर लर्नर्स आपकी मैं कुछ भी हेल्प कर पा सकूं। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ HTET के पेपर तक मैं सारे का सारा जो CDP का सिलेबस है वो आप लोगों को कवर कराऊंगी। चलिए लर्नर्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।